नमस्कार दोस्तों, ईपीएफ एग्ज़ाम बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में आपको मैं एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा कराया जाने वाला ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसकी मेन डिटेल्स पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पोस्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा। एसएससी सीजीएल में दो तरह की पोस्ट्स के लिए एग्ज़ाम होता है। पहला है ग्रुप बी पोस्ट्स, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जैसी पोस्ट है। उसके बाद आता है ग्रुप सी पोस्ट, जिसमें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और ऑडिटर जैसी पोस्ट हैं। चलिए मान लीजिए आपने ठान लिया है कि आपको अब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, तो कैसे अप्लाई किया जाए देख लीजिए। सबसे पहले आपको ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाना है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको अप्लाई टैब पर क्लिक करना है और अप्लाई के अंदर सीजीएल टैब पर क्लिक करना है। यहाँ से प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप लॉग इन और रजिस्टर कीजिए और जितने भी सामने आपके पास स्टेप्स दिए गए हैं वहाँ पे फॉर्म अपना फिल कर कर और एप्लीकेशन मात्र 100 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी पे कर कर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन की। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं कि हर पोस्ट के लिए अलग एज लिमिट है और अलग एज की क्वालिफ़िकेशन है। तो बेसिकली अगर आप 20 से 27 साल के बीच की उम्र के हैं तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बट कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस अलग भी हैं और एज रिलैक्सेशंस आपको मिल जाएंगी अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कुछ पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इनकी और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन पोस्ट के एसेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस अलग हैं। बाकी सभी पोस्ट में आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। चलिए बात कर लेते हैं स्कीम और पैटर्न की। तो ये एग्ज़ाम 2 से 3 से बल्कि 4 साल तक चल सकता है और ये काफ़ी लंबा एग्ज़ाम प्रोसेस होता है। इस एग्ज़ाम में 4 टीयर्स हैं। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, एक्सेप्ट जो फोर्थ पार्ट है, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, उसे छोड़कर। और ये 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है और टोटल 1 घंटे का ये पेपर रहता है। ऑनलाइन करवाया जाता है। हर पेपर के सेक्शन में 25 क्वेश्चन है और टोटल ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। फिर बात करते हैं टीयर 2 पे। टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, पर टीयर 2 में एक के बजाय टोटल 4 पेपर होते हैं, जिसमें से कि स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 और पेपर 4 ऑप्शनल होते हैं, कुछ पोस्ट के लिए होते हैं। तो टीयर 2 भी इसी ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का पेपर है। ये भी इंग्लिश और हिंदी में सेट होता है और टेस्ट ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है और हर क्वेश्चन के लिए 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टाइम ड्यूरेशन हर पेपर के लिए 2 घंटे की होती है और पेपर 1 और पेपर 2 हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है। पर पेपर 3 उन्हीं पोस्ट के लिए है जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और पेपर 4 उन्हीं पोस्ट के लिए है जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें आपका पहला पेपर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ का हो जाएगा, दूसरा पेपर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का हो जाएगा और तीसरा स्टैटिस्टिक्स और चौथा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की जनरल स्टडीज़ का। चलिए बात कर लेते हैं टीयर 3 की। टीयर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर है। ये आप इंग्लिश या हिंदी इनमें से किसी एक भाषा में लिख सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको दोनों भाषा में नहीं लिखना है, इंग्लिश वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपको बस एक ही भाषा में लिखना है। और इसके लिए भी 1 घंटे का टाइम दिया जाता है और आपको एसे, प्रेसी या लेटर या एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें लिखने को कहा जाता है। टीयर 4 डाटा एंट्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होता है और जिन जिन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है उसके हिसाब से कराया जाता है। चलिए अब सीधा हम बात करते हैं आपके लिए सैलरी, पर्क्स और बेनिफिट्स की।
अब मान लीजिए आपने ये पेपर क्लियर कर लिया है एंड क्या कहते हैं, अब आपको जॉब चुनने का टाइम आ गया है। तो उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इन सभी पोस्ट की पे ग्रेड और पे लेवल और ग्रेड पे के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। तो क्योंकि ये बहुत सारी पोस्ट के लिए कराया जाता है एग्ज़ाम, ग्रुप बी ग्रुप सी, तो ग्रेड पे भी बहुत वैरी करती है। सबसे ज़्यादा ग्रेड पे आपको 4800 की मिलती है दो पोस्ट में, जो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। और सबसे कम आपको ग्रेड मिलती है सब इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट में, जो है 2400 की ग्रेड पे। तो आपकी जो रैंक और आती है उस पे डिपेंड करते हुए आपके ग्रेड पे और आपका पे लेवल काफ़ी अलग हो सकता है। अलाउंसेस, सभी सीजल ऑफिसर्स को कई तरह के अलाउंसेस दी जाती हैं, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस है, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, फिर डियरनेस अलाउंस है और मेडिकल अलाउंस है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी दिया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जहाँ पे सिक्योरिटी का थोड़ा खतरा रहता है। और फिर पेंशन तो सबको मिलती ही है। अब फाइनली इन हैंड सैलरी आपकी बहुत वैरी कर सकती है आपके पोस्ट के हिसाब से। डिडक्शंस और अलाउंसेस के बाद अगर आप आपकी इन हैंड सैलरी 25,000 रुपये से लेके 55,000 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकती है एज अ स्टार्टिंग पोस्ट। ऑल इन ऑल दोस्तों, मान लीजिए ये एग्ज़ाम बहुत ही टॉप टियर का एग्ज़ाम है और ग्रेजुएट लेवल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम है। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन पूरी करी है और आप अपना करियर गवर्नमेंट सर्विसेज में देखते हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। बाकी माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको इस एग्ज़ाम की सभी डिटेल्स इस छोटी वीडियो में नहीं बता सका, पर ये यदि आप सभी डिटेल्स में जानना चाहते हैं और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी अन्य एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन फोरम community.exampathfinder.com पर आ सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।